नमस्कार, स्वागत है आप सभी का डीएनएस एजुकेयर के इस ऑनलाइन लर्निंग प्लेटफॉर्म पे। मुझे उम्मीद है कि आप सब ने अपने अपने विश्वविद्यालय या कॉलेज में एडमिशन ले लिया होगा और ऐसे में एडमिशन लेने के बाद और एडमिशन से पहले भी आप में से कई सारे छात्रों ने हमसे पूछा कि सर क्या 75% अटेंडेंस जरूरी है, और सर अगर क्या 75% अटेंडेंस नहीं होता है तो क्या मैं एग्जाम नहीं दे पाऊंगा, या सर क्या मेरे रिजल्ट में अब्सेंट हो जाएगा। तो बच्चों आज मैं आपके सभी प्रश्नों का उत्तर दूंगा और इसका सलूशन भी बताऊंगा। हालांकि इधर बीच कुछ खबरें आ रही है, कुछ कुछ न्यूज़पेपर की कटिंग में ये बताया गया है, अगर आप देखोगे कि अब आपके कॉलेज के लिए 75% अटेंडेंस अनिवार्य कर दिया गया है। हालांकि बच्चों हम रियलिटी क्या है उसकी भी चर्चा करेंगे। एनईपी यानी कि नेशनल एजुकेशन पॉलिसी या न्यू एजुकेशन पॉलिसी कह लें, उसका उसकी गाइडलाइन क्या है, यूजीसी की गाइडलाइन क्या है और विश्वविद्यालयों की गाइडलाइन क्या है, ये मैं सब कुछ आपको बताने वाला हूं। तो बच्चों अगर आप किसी भी विश्वविद्यालय या कॉलेज में पढ़ते हो तो आप सभी के लिए वीडियो काफी हेल्पफुल रहेगा। वीडियो को पूरा देखिएगा और अपने दोस्तों मित्रों और सहपाठियों के साथ जरूर शेयर कर दीजिएगा। अगर आप पहली बार इस प्लेटफॉर्म पे आ रहे हैं तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को भी जरूर प्रेस कर लीजिएगा। अगर बच्चों आप देखते हो तो कुछ इधर बीच खबरें आ रही थी और यहाँ बताया गया था कि आपके कॉलेज में अब 75% अटेंडेंस को अनिवार्य कर दिया गया है। बच्चों अगर आप जानते हो तो गुड एंड वेल, नहीं जानते हो तो मैं आपको बताना चाहता हूँ कि उत्तर प्रदेश में ही डीडीयू अर्थात पंडित दीनदयाल उपाध्याय विश्वविद्यालय है गोरखपुर जो है, वहां पे हाल ही में यहाँ पे एक कॉन्वोकेशन हुआ अर्थात दीक्षांत समारोह हुआ और वहां पे जो उत्तर प्रदेश के राज्यपाल है आनंदीबेन पटेल वो आई थी और उन्होंने इस बात को जोर देके कहा कि कॉलेज में 75% अटेंडेंस को अनिवार्य किया जाए। और उसी को देखते हुए जो वीसी मैम है, टंडन मैम है, पूनम टंडन मैम जो है डीयू के, उन्होंने भी कहा कि नहीं अब हम छात्रों के लिए 75% अटेंडेंस अनिवार्य कर देंगे। ऐसे में बच्चों आपका इलाहाबाद प्रयागराज में एक विश्वविद्यालय है जिसका नाम है रज्जू भैया विश्वविद्यालय, नाम है राजेंद्र प्रसाद करके एक विश्वविद्यालय है। वहां के कुलपति ने कहा है कि जब तक हम बायोमेट्रिक वाला सिस्टम नहीं लाते हैं तब तक छात्रों के अटेंडेंस को हम क्या करेंगे, हम छात्रों के अटेंडेंस को जो है कैमरे के माध्यम से निगरानी करेंगे, हर क्लासरूम में कैमरे के माध्यम से निगरानी करेंगे। और बच्चों एक बात ये भी कहा गया है कि अब विश्वविद्यालय और कॉलेजों को छात्रों का अटेंडेंस जो है वो ऑनलाइन अपलोड करना पड़ेगा, यानी कि अब टीचर्स को बताना पड़ेगा कि कितने बच्चे कितने परसेंट बच्चे आए थे, यानी कि परसेंटेज क्या है बच्चों का अटेंडेंस का। यानी कि बच्चों अब ये प्रक्रिया थोड़ी सी सख्त होने जा रही है और ऐसे में आपके लिए क्या बेहतर है क्या बेहतर नहीं है, उसका सोल्यूशन क्या है, सब कुछ मैं बातचीत करने वाला हूं। लेकिन बच्चों उसको शुरू करने से पहले एक और जानकारी कि अगर आपका कोई व्यक्तिगत सवाल है, कुछ अगर आप हमसे पूछना चाहते हो तो आप मेरे इंस्टाग्राम आईडी अभिमान सिंह डीएनएस पे एसएमएस कर सकते हो। विद इन 24 टू 48 आवर्स के अंदर मैं आपके प्रश्नों का उत्तर दे दूंगा। एक बार भी अपने प्रश्नों को अच्छे से पूछिएगा। आइए अब मैं जो है इन पूरी बातों, देखिए बच्चों आप तो जानते हो और मैं टू द वेरी ऑनेस्ट मैं आपसे बात करना चाहता हूं, आप जानते हो कि हमारा ये देश इंडिया है और जहां तक मुझे ऐसा याद है कि इंडिया में किसी भी नियम का उल्लंघन जरूर होता है, यानी कि अगर कोई नियम बनता है तो उसका उल्लंघन होता है, उसका कोई ना कोई अर्थदंड होता है। अब यहाँ इस मामले पे क्या दंड है, इसका सोल्यूशन क्या है, ये भी मैं आपको बताने वाला हूँ। खैर आइए, सबसे पहले जब आप लोग कॉलेज में जाते हैं तो यहाँ पे तीन तरह के आपके अगर देखा है तो ये कॉलेज लाइफ आपका इन तीनों से ही इर्द गिर्द घूमता रहता है। आपको असाइनमेंट का टेंशन रहता है, फाइल वर्क का टेंशन रहता है, आपको सेमेस्टर एग्जाम में बेहतर परसेंटेज या सीजीपीए लाने का एक अलग टाइप का टेंशन रहता है, आपका अटेंडेंस का तो एक इशू रहता ही है। अब तो मिड टर्म आ गया है आपका, तो अब सेक्शनल टेस्ट टाइप का भी आ गया, वहां पे भी एक अलग तरह का प्रेशर है। और देखा जाए बच्चों तो अब जब से एनपी हमारे देश में लागू हुई है तब से क्या होगा कि अगर आप देखोगे तो यूजुअली आपका 3-4 महीने बाद एग्जाम हो या तो फर्स्ट सेमेस्टर का होगा, यानी किसी ना किसी सेमेस्टर का एग्जाम होता रहेगा, या 1-1.5 महीने पे आपका मिड टर्म वगैरह होता है। अब ऐसी स्थिति में जो बच्चे प्राइवेट एडमिशन लिए उनको तो कोई टेंशन नहीं है। हालांकि वहां भी मैं आपको बताऊंगा कि वहां पे कैसे आपको अटेंडेंस के नाम पे कैसे आपसे पैसे लिए जाते हैं उसकी भी हम चर्चा करेंगे, आपको बताएंगे। बहरहाल यहाँ पे अब बच्चों मैं आपको बताना चाहता हूँ कि जब हमारे देश में एनईपी आई, जो कोविड के टाइम पे एनईपी 2020 जब इंट्रोड्यूस हुआ तो वहां पे ये कहा गया कि भाई बच्चों से आप लोग अपना मिड टर्म एग्जाम लीजिए और सेमेस्टर एग्जाम लीजिए। अब बच्चों मिड टर्म एग्जाम में क्या होता है, इंक्लूड होता है आपका कॉलेज में आपका बिहेवियर, क्लासरूम में बिहेवियर होता है, उसमें इंक्लूड होता है आपका अटेंडेंस जो है इंक्लूड होता है, आपका प्रैक्टिकल, फाइल, वाइवा,
अदर एक्टिविटीज आपकी उसमें शामिल होती है, और 10-20 नंबर का 10-15 नंबर का जो है आपका मिड टर्म। कहने का मतलब ये है कि कभी कभी बच्चों क्या होता है कि इस 25 नंबर में आपका 5 नंबर अटेंडेंस हो सकता है, 5 नंबर आपका बिहेवियर हो सकता है, और 15 नंबर में आपका इंटरनल ले लेंगे, या इसी 5 नंबर में आपका फाइल वर्क ले लेंगे, प्रैक्टिकल वगैरह ले लेंगे। तो कहने का मतलब है कि ये अलग अलग तरह से डिस्ट्रीब्यूट होता है। हालांकि मान लीजिए अगर कहीं आपका एक सब्जेक्ट 100 नंबर का पेपर हो रहा है तो वो हो सकता है, मान लीजिए अगर आपका 70 नंबर का पेपर हो रहा है तो इसमें थोड़ा बहुत कम ज्यादा हो सकता है। ठीक है, तो मेरे कहने का मतलब जस्ट मैं आपको एक एग्जांपल के थ्रू समझा रहा हूं कि ये मिड टर्म वाला मामला आ गया, और उसको इंटरनल भी बोलते हैं। और बच्चों इंटरनल वाले मामले में अगर आप कॉलेज में नहीं जा रहे हो तो मामला फंसता है। अगर आपका 75% अटेंडेंस नहीं है ना तो मामला फंस जाएगा। इवन बच्चों मैं आपको बताना चाहता हूँ कि 75% अगर आप देखोगे पेपर कटिंग तो ये एक अनिवार्य है, यानी कि न्यूनतम है। अगर देखा जाए तो ये न्यूनतम है। अगर नियम है, अगर बहुत सारे आपके प्रोफेसर कहेंगे भाई मुझे तो 90% अटेंडेंस चाहिए, मुझे तो भाई 80% अटेंडेंस चाहिए, ये जान लीजिए आप, ये एक मिनिमम है कि आपको इतना होना ही चाहिए। ठीक है, तो कहने का मतलब ये बच्चों कि अगर आप किसी अच्छे कॉलेज में हो, यूनिवर्सिटीज में हो, तो ये 25 नंबर समझिए कि ये टीचर्स के हाथ में रहता है, ये बात जान लीजिए। और यहीं पे आपका मामला घबराया जाएगा अगर आप अटेंडेंस आपका नहीं है तो। हालांकि मैं मेरी एक यहाँ पे आप सबके लिए एडवाइस भी है कि भाई अगर आप एक अच्छे कॉलेज में एडमिशन लियो तो गुड एंड वेल भाई, आप वहां अच्छे से पढ़ाई करो, क्योंकि और हाँ, आमतौर पर अगर आपका कोई प्रैक्टिकल सब्जेक्ट है, कोई प्रोफेशनल कोर्स है, तो वहां पे तो आपको पढ़ाई करनी ही चाहिए। हालांकि मैं जानता हूँ कॉलेज लाइफ में एक और समस्या रहती है, कई सारे अभ्यर्थी क्या सोचते हैं कि मैं कॉलेज भी अपना कंप्लीट करते करते या तो किसी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की प्रिपरेशन करता रहूं, या जो भी उनका अलग अलग सबका एम होता है, या तो यूपीएससी वगैरह में जाना है, सिविल सर्विस में जाना है, या कहीं भी जाना है अदर वनडे एग्जाम वगैरह में। तो बच्चे मैं देखता हूँ, और जहां तक मेरा एक आकलन है, क्योंकि गांव के अधिकतर बच्चे क्या करते हैं कि भाई वो कहीं चले जाएंगे, इलाहाबाद चले जाएंगे, दिल्ली चले जाएंगे, और वो क्या करते हैं आमतौर पे कि वो किसी प्राइवेट कॉलेज में या अटैच गवर्नमेंट कॉलेज में एडमिशन ले लेते हैं, और वहां तो बस वो एग्जाम देते हैं। हालांकि उसकी भी मैं आपको रियलिटी बताऊंगा वहां पे होता क्या है, कहाँ पे आपको नुकसान होता है। बहरहाल आइए मैं आपको यहाँ पे अब लेके चलता हूँ। ठीक है, अच्छा, अब यहाँ पे कुछ आपके इस तरह के प्रश्न हैं। इन प्रश्नों को बताने से पहले मैं आपको बताना चाहता हूँ आप सभी के लिए एक और इन्फॉर्मेशन है बच्चों की, अगर आप सेमेस्टर एग्जाम्स की बेहतर तैयारी कर रहे हो तो इसके लिए आप हमारा सेमेस्टर डीएनएस सेमेस्टर एग्जाम चैनल को सब्सक्राइब करें। यहाँ पे कक्षाएं शुरू हो गई हैं, और यहाँ से आप जुड़ करके नॉर्मल बैच के माध्यम से एक बेहतर वे में अपने सेमेस्टर एग्जाम्स की तैयारी कर सकते हो। ये आपके लिए मैंने जस्ट बता दिया है। बाकी अगर आप हमारे बैच से भी जुड़ना चाहते हो तो इसके लिए एक और ऑप्शन है भाई कि हमारा बच्चों नॉर्मल बैच जो है ऑनगोइंग है। इसकी जानकारी के लिए आप इस नंबर पर कॉल कर लीजिएगा, विच इज 6387986764 में। यहाँ पे आपकी फर्स्ट और थर्ड सेमेस्टर की कक्षाएं चलती हैं, और बैच भी हमारा अभी इसी हफ्ते स्टार्ट हुआ है, तो फ्रेश बैच है, आप ज्वाइन कर लेना। इधर भी जब आप ज्वाइन करते हो तो 31 अगस्त के आसपास तक इसमें 20% का एक्स्ट्रा आपको इस फीस में रिलैक्सेशन मिल जाएगा। ये वन टाइम फीस होती है, और एक बार में ही आप पेमेंट करते हो, और आप जो है आराम से आपका 3 महीने में हम लोग कोर्स कंप्लीट करते हैं, और एग्जाम की डेट तक आपकी कोर्स की वैलिडिटी रहती है। और बच्चों इस कोर्स में वो सब कुछ आपको मिलेगा जो एक छात्र को पढ़ने की आवश्यकता होती है। तो जस्ट मैंने ये कुछ इन्फॉर्मेशन दे दिया। अब आइए मैं आपके प्रश्नों पे आता हूँ। कुछ बच्चे कहेंगे कि सर क्या 75% अटेंडेंस नहीं होगा तो क्या होगा, क्या सर हम एग्जाम नहीं दे पाएंगे, क्या सर हमारे मार्कशीट पे एब्सेंट लग जाएगा। अब यहाँ पे आइए, इसको बच्चों बताने से पहले, इन दो बातों को बताने से पहले मैं आता हूं कॉलेज यूनिवर्सिटी के नियम पे। देखिए बच्चों, ये जो 75% का मामला है ये आज से नहीं है, ये पहले से ही नियम है। लेकिन मैंने पहले क्या कहा कि हमारे देश में हर नियम को हम लोग फॉलो कहाँ करते हैं, नहीं करते हैं। और ये सच्चाई है। अगर मैं बात करता हूं तो जो आपके मान लीजिए आपने कहीं से आप लोग देखिए, अब बच्चों इसमें कोई वो नहीं है, आप सब जानते हो कि आज के डेट में अगर आप पता करोगे तो आपके गांव में आपके आसपास ही कई सारे ऐसे लोग मिल जाएंगे जो केवल एडमिशन ले लिए हैं, और वो क्या करते हैं केवल एग्जाम देते हैं, या तो कहीं तैयारी कर रहे हैं, या जॉब कर रहे हैं, या कुछ भी होता है, आप जानते ही हो। तो आमतौर पे देखिए वहां पे आपको रिलैक्सेशन रहता है कि भाई आप मत कॉलेज आओ, बस क्या करो आप एग्जाम देने चले आओ। लेकिन वहां मामला फंस जाता है। अब क्या होता है, या तो आपको प्रैक्टिकल वगैरह में, इंटरनल वगैरह में आपको मार्क्स कम मिल जाएगा, नंबर कम दे देंगे। मैं अभी बात कर रहा हूं उन बच्चों की जो बच्चे कॉलेज नहीं जाते हैं, बस फॉर्म भर देते हैं। अभी मैं आऊंगा जो बच्चे कॉलेज में जाते हैं उनकी बात करूंगा मैं। ठीक है, तो वहां पे समस्या होता है बच्चों, कहीं कहीं देखा जाता है कि कॉलेज वाले ना, वो जो प्राइवेट वाले होते हैं बड़े स्मार्ट टाइप के होते हैं। वो बोल देंगे कि भाई देखिए आपके कॉलेज में अटेंडेंस लग गया है, अब हमको आप ना 500 रुपए उसके लिए दे दीजिए, हमको 1000 रुपए आप उसके लिए दे दीजिए, हमको 1500 रुपए आपको दे दीजिए। तो वो एक तरह से उनका एक अच्छा इनकम का सोर्स भी बन जाता है।
हालांकि देखिए बच्चों, इसमें उनकी गलती नहीं है, क्योंकि आप भाई एग्जाम तो देने जा रहे हो, है ना। अगर देखा जाए तो बच्चों देखिए यहाँ पे कोई गलत नहीं है, आपकी आवश्यकता वो फुलफिल कर रहे हैं कि आप बस एग्जाम दे रहे हो, सब कुछ वो संभाल रहे हैं भाई, रिस्क ले रहे हैं, तो आपका कर्तव्य भी बनता है। लेकिन मैं कहना चाहता हूं कि अगर आप किसी एक गवर्नमेंट कॉलेज में, स्टेट यूनिवर्सिटीज में, ऑटोनोमस कॉलेज में, गवर्नमेंट कॉलेज में एडमिशन लिए हो, और बच्चों मैं आपसे कहना चाहता हूं कि अगर आपको भविष्य में किसी भी एग्जाम्स की तैयारी करनी है, लाइक यूपीएससी हो, नेट जेआरएफ हो, टीचर बनना हो, या सीएस की जो भी है प्रिपरेशन करना हो, मतलब एक्स वाई जेड, तो मेरा ऐसा मानना है कि जो बच्चे जो आप यूजी में रहते हैं ना, वो आपका एक फाउंडेशन होता है। अगर आप उस फाउंडेशन में अच्छे तरीके से नहीं पढ़ते हैं तो समस्या आती है, क्योंकि कितना भी आप पढ़ लो, एकेडमिक जब तक आपका सही नहीं है। और मेरा मानना है भाई, आमतौर पर जो बच्चे हमारे इस वीडियो को देख रहे होंगे, आपने किसी अच्छे कॉलेज यूनिवर्सिटी में एडमिशन लिया होगा, तो भाई हम कॉलेज क्यों ना जाए, हम क्यों ना पढ़ाई करें, क्योंकि हमने तो यहाँ पे एंट्रेंस एग्जाम दिया है। तो मेरा ऐसा मानना है भाई कि आपको पढ़ना चाहिए। और बच्चों देखिए, कॉलेज लाइफ बार बार आपके जीवन में नहीं आएगा, और मैं आपसे आपको सुझाव देना चाहता हूँ कि आप 3 साल, 4 साल, 5 साल अपने कॉलेज में रहिए, इतना कुछ आप सीखेंगे। और सच मानिए बच्चों, यही एक टाइम होता है, टाइम पीरियड होता है, जहां पे आपका मल्टी डायमेंशनल विकास होता है, डेवलपमेंट होता है। काफी कुछ सीखते हैं, कैंपस लाइफ में सीखते हैं, क्लासेस में सीखते हैं, असाइनमेंट, वर्क, प्रैक्टिकल, फील्ड, अलग अलग तरह के एक्स्ट्रा एक्टिविटीज होती हैं, प्रोग्राम्स होते हैं, कैंपस लाइफ आप देखते हो। तो मेरा ऐसा मानना है कि अगर आप एक अच्छे कॉलेज में हो तो आपको जाना चाहिए। इन केस अब मामला आता है कि सर ये बता दीजिए कि अब अटेंडेंस नहीं होगा तो क्या होगा। हालांकि बच्चों ये आपका 75% एक मिनिमम है। हालांकि बच्चों ऐसा नहीं कि आपका 60% हो गया या 70% हो गया तो आपको गोली मार देंगे या बोल देंगे नहीं नहीं एडमिशन नहीं देना है। लेकिन याद रखिएगा, ये बच्चों वेरी कर सकता है टीचर के ऊपर, ये वेरी कर सकता है डिपार्टमेंट के ऊपर, ये वेरी कर सकता है यूनिवर्सिटी के ऊपर, या वेरी कर सकता है कॉलेज के ऊपर। कोई कोई कॉलेज यूनिवर्सिटी काफी स्ट्रिक्ट होते हैं कि भाई हमको तो चाहिए, अदरवाइज आप एडमिशन से बाहर हो जाओगे। और नियम भी है, आप कुछ कर भी नहीं पाओगे। मान लीजिए भाई आपका 75% अटेंडेंस नहीं है, ठीक है, नहीं है, तो आपको अगर अगर आपको एग्जाम नहीं दिया जा, मतलब नहीं एडमिट कार्ड आएगा, तो आप कुछ कर भी नहीं पाओगे भाई। ऐसा नहीं कि आप कोर्ट में चले जाओगे, नहीं भाई ये तो मेरे साथ अन्याय हो रहा है क्योंकि आपने गलती की है। तो ऐसे में बच्चों देखिए कि कहीं कहीं आपके टीचर वगैरह काफी स्ट्रिक्ट होते हैं। अब ऐसे में ये बात जान लीजिए कि याद रखिएगा बच्चों कि अगर आपका कॉलेज मान लीजिए आपका 70% अटेंडेंस हो रहा है, या आपका 2-4% अटेंडेंस कम भी हो रहा है ना, तो एक काम कर सकते हैं कि आप उस टीचर से एक अच्छा रिलेशन बना के रखिए। रिलेशन का मतलब कि जाइए, अच्छे से उनका काम करिए, ताकि एक रात 2 दिन ना आए या परसेंटेज कुछ कम भी हो जाए तो मैनेज कर पाए। हालांकि प्राइवेट में तो कोई समस्या ही नहीं है, गवर्नमेंट में समस्या आती है। हाँ, आमतौर पर बच्चों क्या होता है, मान लीजिए कि आपका 60% अटेंडेंस आ गया, सपोज लास्ट में आया, और आप कॉलेज की तरफ से नोटिस आ गई भाई कि आपका अटेंडेंस 60% है, आपको एग्जाम हम देने नहीं देंगे। तो आप बच्चे क्या करते हैं, यूजुअली अपना एक जाते हैं और मेडिकल रिपोर्ट बना के दे देते हैं। आप मेडिकल रिपोर्ट बना के दे दिए डीन को या कॉलेज में, आपका एडमिट कार्ड आ जाता है। तो ऐसा नहीं है कि आपका जो है अटेंडेंस का मतलब आप एडमिशन से वंचित हो जाओगे, या जब आपके रिजल्ट पे पी यानी अपसेंट लग जाएगा, ऐसा नहीं है। लेकिन मैंने कहा ना कि ये टीचर्स पे, डिपार्टमेंट पे, कॉलेज पे, यूनिवर्सिटीज पे ये वेरी कर सकता है। कहीं कहीं काफी स्ट्रिक्ट होते हैं भाई, कहीं कहीं हो भी सकता है कि आपको एडमिट कार्ड ना दे। और बच्चों याद रखिएगा, मैंने फिर से मैं कह रहा हूं कि ये डिपेंड करता है, लेकिन फ्लेक्सिबिलिटी सब लोग देते हैं। अगर 2-4%, 10% कम है, 50% भी अगर आपका अटेंडेंस है, तो कहेंगे ठीक है मेडिकल लगा दो। लेकिन हाँ, कुछ कुछ यूनिवर्सिटीज में, मैं नाम तो नहीं ले सकता हूँ बिकॉज ये पब्लिक प्लेटफॉर्म है, भाई यूनिवर्सिटीज के लोग भी इस वीडियो को देखते हैं तो लेकिन कुछ कुछ यूनिवर्सिटी कॉलेज में एकदम एकदम फ्लेक्सिबल। मैं बता रहा हूँ कि कई सारे हमारे दोस्त मित्र हैं, इवन मैं भी, हम लोग नहीं जाते हैं, फिर भी आराम से हम एग्जाम देते हैं, अच्छा नंबर भी आता है, क्योंकि हम लोगों ने रिलेशन भी बिल्ड किया हुआ है। तो ये वेरी करेगा, याद रखिएगा। मैं कुछ खुल के नहीं बोल सकता हूँ, लेकिन हाँ, प्राइवेट कॉलेज का मैं खुल के बता सकता हूँ कि वहां पे होता ही भाई, वहां पे तो लोग इसलिए एडमिशन लेते हैं कि बस मैं एग्जाम दूंगा, मुझे कॉलेज नहीं जाना है, मैं इलाहाबाद, दिल्ली, कहीं 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 भी जाकर अपनी मैं तैयारी कर रहा हूँ। ऐसा होता ही है। तो बस मेरा ये कहना था भाई। अब अगर मैं बात करता हूँ तो देखिए भाई, यूजीसी की गाइडलाइन तो कहती है कि 75% अटेंडेंस अनिवार्य है, और एनईपी में भी ये बात कही गई है कि इस बच्चों का 75% आप जो है अटेंडेंस अनिवार्य कर दीजिए, यानी कि बच्चों के मिनिमम है इतना होना ही चाहिए, ठीक है। तो दैट्स ऑल फॉर दिस, दैट्स ऑल फॉर टुडे। बस यही सब बातें थी, मैंने बता दी है। लेकिन याद रखिएगा बच्चों की, डिपेंड करता है कि आपका कॉलेज, आपका डिपार्टमेंट, आपके टीचर। लेकिन मैं आपसे कहना चाहता हूं भाई, आपके सुझाव है बच्चों कि आप अगर कॉलेज में गए हो तो अच्छे से पढ़ाई करिए, कॉलेज लाइफ फिर से नहीं आएगी। और बच्चों याद रखिएगा, जीवन में डे टू डे समस्याएं बढ़ती है,
और हम लोग मिस करते हैं। काश हमने कॉलेज में ये किया होता, काश हमने कॉलेज में ये सीख लिया होता, काश हमने कॉलेज में ये कर लिया होता। तो काश वाली शब्द ना आए, काश वाली भावना ना आए। हम सब कुछ करें, जो है अच्छे से कॉलेज लाइफ को एंजॉय करें, अच्छे से पढ़ाई करें, अच्छे से नॉलेज गेन करें। बस मैं यही चाहता हूँ और इन्हीं सभी शुभकामनाओं के साथ मैं इस वीडियो को समाप्त करूंगा। विश यू ऑल द वेरी बेस्ट। और फिर से कहना चाहता हूँ कि 75% अटेंडेंस आपके एग्जाम में बैरियर नहीं है, लेकिन अगर आप वाकई पढ़ना चाहते हो तो कॉलेज जाओ, अदरवाइज ऑप्शंस तो है ही। और हमारे इंडिया में नियम फॉलो नहीं होता है तो अर्थदंड लगता है, पनिशमेंट होती है। और पनिशमेंट आप सब जानते ही हैं, आज के डेट में यही है कि आप पैसा दीजिए, बस आपका काम हो जाएगा। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए और देखते रहिए डीएनएस एजुकेयर।